डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। अगर आपने भी स्कॉलरशिप 2021-22 के लिए अप्लाई किया है और आपकी स्कॉलरशिप का पैसा आपके खाते में अभी तक नहीं आया है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ध्यान से स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपको पहले वाला मैसेज मैंने आपको दिखाया भी था। ये मैसेज नहीं दिखाया था मैंने आपको, ये पिछला वाला मैसेज दिखाया था। और मैंने एक जेन्युइन से वीडियो में आपको बताया भी था कि आपकी स्कॉलरशिप का जो पैसा है 15 जनवरी से आपके बैंक अकाउंट में आना शुरू हो गई है, मतलब शुरू हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे 15/1/2022 डेट दिख रहा है और RS 14,560 क्रेडिटेड टू अकाउंट नंबर इतना इतना इतना, ठीक है। और किसके द्वारा पैसा आ रहा है, देखिए एक और स्टूडेंट का यहाँ पे नीचे मैंने दिया है, जो इसको मैंने आपको पहले से दिखा भी रखा है। और 15/1/2022 यहाँ पे डेट दिख रहा है, 15/1/2022, ये भी 15/1/2022, ये भी 15/1/2022। और यहाँ पे देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा इनका है। और यहाँ पे देखिए ये कब का आया हुआ है, ये 17/1/2022। मैंने बताया था कि 15 तारीख से 15 जनवरी से आपकी स्कॉलरशिप आना स्टार्ट है और 15 तारीख से आपकी स्कॉलरशिप आती रहेगी 26 जनवरी तक, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जिन बच्चों की स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, किन रीजनों की वजह से नहीं आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इस अपडेट को दिखाएंगे। ये अपडेट आपका हालांकि यूपी का नहीं है, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना है। उसके बाद से हम इसके बारे में 2-3 जो और रीजन्स हैं उसको भी हम बताएंगे, ठीक है। देखिए रांची जिले में डीबीटी करने के बाद जो आपका डीबीटी माने मतलब कि जब पैसा वहाँ से भेजा जाता है, ठीक है, शासन के द्वारा। रांची जिले में डीबीटी करने के बाद कई विद्यार्थियों के खाते में पैसा नहीं जा सका और राशि लौट गई। इनकी संख्या 30,000 है। बाद में पता चला कि विद्यार्थियों का खाता ही आधार से लिंक नहीं है। ऐसे में कल्याण विभाग के साथ साथ विद्यार्थियों की परेशानी बढ़ गई। मतलब आपकी मान लीजिए कल्याण विभाग तो वो परेशानी में होगा ही कि इनकी स्कॉलरशिप नहीं भेजी जा सकी, इसलिए कि आधार से आपका लिंक ही नहीं है। और उसके बावजूद जो आपकी भी परेशानी बढ़ेगी कि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आ पा रही है। एक बात यहाँ पे आप विशेष बात का ध्यान रखेंगे, पहले आपका पैसा आता था किसी और के थ्रू आता था, PFMS के थ्रू आता था, मतलब पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आता था। लेकिन अब जो आपका पैसा आ रहा है यहाँ पे अगर आप देखें, फ्रॉम APBS क्या होता है, APBS का पूरा नाम होता है आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। और APBS होता क्या है, देखिए APBS इज यूज क्रेडिटिंग ट्रांजेक्शन फॉर गवर्नमेंट। जो APBS होता है वो गवर्नमेंट के ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है। तो आपका सिंपली से यहाँ पर समझ लीजिए कि अगर आपका जो भी बैंक अकाउंट है वो आधार से लिंक नहीं रहेगा तो 100% आपका पैसा नहीं आएगा आपके बैंक अकाउंट में। दूसरा रीजन समझिए यहाँ पे, मान लीजिए कि आपने 2 अकाउंट अपने एक जिले में खुलवाया है और जहाँ अपने कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे भी आपने अकाउंट ओपन कराया है, और अपने अपने फॉर्म में जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ के अकाउंट को अपने स्कॉलरशिप के फॉर्म में क्या किया है, फिलअप किया है। लेकिन आपका स्कॉलरशिप का पैसा आपके उस बैंक अकाउंट में ना आकर के आपके घर वाले, आपके अपने जिले वाले बैंक अकाउंट में आपका पैसा आ रहा है। अब इस कंडीशन में देखिए क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आपने नया अकाउंट खुलवा लिया जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और जो आपका पुराना वाला अकाउंट है उसको छोड़ देते हैं कि अरे मान लीजिए बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, ज़्यादा कमाई होती नहीं है तो उसको बंद करा देते हैं या फिर छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। अब आपका जो पैसा भेजा जा रहा है उस बैंक अकाउंट में भेजा जा रहा है और वो बैंक अकाउंट पता चले कि आपका ब्लॉक है या फिर कोई रीजन की वजह से आपने KYC नहीं कराया है, उसमें काफ़ी दिक्कतें हैं, ठीक है, या फिर आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो आपका पैसा क्या हो रहा है, आपका पैसा तो भेजा जा रहा है जो आप फॉर्म में भरे हैं उसमें ना भेज करके आपके जिले वाले में आपके दूसरे अकाउंट में भेजा जा रहा है और पैसा आपका फेल हो जा रहा है, ट्रांजेक्शन आपका फेल हो रहा है। इस केस में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा इस तरीके से फेल हो रहा है कि उनके दूसरे अकाउंट में भेजा जा रहा है। और देखिए मान लीजिए कि आपका पैसा भेज दिया गया है और आपने उस अकाउंट को इग्नोर कर दिया है और जो आपने भरा है फॉर्म में उसमें चेक करते रह रहे हैं कि हाँ मेरा पैसा आया है नहीं आया है, और अपने जिले वाले में, पुराने वाले में नहीं चेक कर रहे हैं, तो आपको उसमें भी चेक करना पड़ेगा। उसमें ही ज़्यादातर 90% स्टूडेंट का पैसा पुराने वाले ही अकाउंट में आ रहा है, तो आपको उसको भी चेक करते रहना है। देखिए उसको अगर आप नहीं चेक करेंगे, अगर आपका वो अकाउंट क्लोज होगा तो आपके सामने काफ़ी सारी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं, ठीक है। तो आपको उसमें चेक करना है। अगर मान लीजिए कि वो अकाउंट अगर आपका सही है, चालू है, मतलब उसमें पैसा आता जाता रहता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों में देख लेंगे। अगर वो चालू नहीं है तो आपके सामने काफ़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तीसरा रीज़न क्या है, मैंने आपको एक पार्टिकुलर वीडियो में बताया भी था कि आपके कॉलेज में आपकी सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट आ रही है। देखिए जिन बच्चों का थोड़ा थोड़ा वगैरह मतलब इनकरेक्ट है, डाटा इनकरेक्ट है स्कॉलरशिप के फॉर्म में, उनको अब पोर्टल तो 2-3 दिन के लिए खोला गया था लेकिन करेक्शन नहीं हो पाया, तो उनका सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट आया है, पूरा ब्यौरा आया है कॉलेज में। तो आपको कॉलेज के टीचर से, अकाउंटेंट जो है स्कॉलरशिप का फॉर्म वगैरह जमा करते हैं, उनसे संपर्क करना है। आपके स्कॉलरशिप का जो सस्पेक्टेड लिस्ट है कहीं उसमें आपका नाम तो नहीं है, अगर उसमें आपका नाम होगा तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं जा पाएगी, ठीक है। तो उसमें अगर
आपका नाम होगा तो आपको क्या करना है, बस आपको पोर्टल तो नहीं खोला जाएगा, बस आपको कॉलेज में उसकी हार्ड कॉपी जमा कर देनी है और वो हार्ड कॉपी इंस्टीट्यूट क्या करेगा, आपका इंस्टीट्यूट आगे की ओर फॉरवर्ड कर देगा, तो आपकी स्कॉलरशिप 100% आ जाएगी। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई भी डाटा इनकरेक्ट हो तो आपको ये नहीं सोचना है, जो मतलब थर्ड शिफ्ट है, जो आपकी थर्ड शिफ्ट चल रही है उसके पहले जो इन्होंने अप्लाई कर दिया है उनके लिए है, और जिनका अभी चल रहा है उनका पोर्टल 17 को खुल जाएगा, ठीक है, 17-18 को उनका करेक्शन पोर्टल शायद खुल जाएगा। उसके बारे में अपडेट्स अभी तो आज आपका 17 ही है, तो 17 नहीं लगभग 19 तारीख तक का ही है, आपका पोर्टल खुल जाएगा, उसके बारे में अपडेट दे दूंगा। लेकिन फिलहाल जो पिछला अभी मतलब फॉर्म को भर चुके हैं और स्कॉलरशिप का वेट कर रहे हैं, उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आपका पोर्टल अगर आपके डाटा कुछ गड़बड़ी है तो आपको कॉलेज से संपर्क करना है। आपकी सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट आई है, उसको ध्यान में रखते हुए उसमें उससे रिलेटेड जैसे आपका बैंक डिटेल गड़बड़ हो गया या फिर कुछ भी गड़बड़ हो गया तो उसकी हार्ड कॉपी आपको कॉलेज में जमा कर देनी है, तभी आपकी स्कॉलरशिप आएगी। और ये बात रही जो आपका आधार वाला और बैंक वाला दोनों लिंक होना चाहिए, उसके बाद से आपका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपका अगर 2 बैंक अकाउंट होगा तो दोनों में चेक करेंगे, और 2 बैंक अकाउंट होगा आपके जिले में होगा या फिर कहीं भी होगा तो दोनों में आप चेक करते रहेंगे स्कॉलरशिप को, और दोनों में से कोई भी आपका बैंक अकाउंट क्लोज नहीं होना चाहिए, दोनों आपका मतलब चलते रहना चाहिए रेगुलर, मतलब आप उसमें ट्रांजैक्शन करते हो, इन सब सारी चीज़ों। नहीं तो आप एक को इग्नोर कर देंगे, पता चले कि आपकी स्कॉलरशिप का पैसा उसमें आ गया है, फंसा हुआ है, केवाईसी नहीं कराया है, काफ़ी दिक्कत होगी, और आप चेक कर रहे हैं इधर। तो आपको दोनों बातों का ध्यान रखना है। और आपकी स्कॉलरशिप फाइनली आपकी स्कॉलरशिप 26 जनवरी तक, सबकी स्कॉलरशिप, आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हो, सबकी स्कॉलरशिप 26 जनवरी तक आते रह रही है, धीरे धीरे आएगी। हाँ, किसी की थोड़ी कम आ रही है, जैसे आधी पैसे आ रही है, किसी की ज़्यादा आ रही है, तो इस बात का आपको मतलब वो नहीं होना चाहिए। आपकी स्कॉलरशिप कभी कभी 2 शिफ्ट में भेजी जाती है, आधी आधी करके, तो आपकी स्कॉलरशिप फाइनली आ जाएगी। आप 26 जनवरी तक वेट करें। उसके बाद से अगर आपके मन में भी जैसे मान लीजिए कि आपकी स्कॉलरशिप 26 जनवरी को नहीं आती है, उसके बाद से आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई है, तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए उसके बाद से जैसे आपका डाटा इनकरेक्ट होगा तो आपकी सस्पेक्टेड लिस्ट तो कॉलेज में आई है, अगर 26 जनवरी को नहीं आ रही है तो समझिए कि आपकी स्कॉलरशिप लगभग मार्च में जो थर्ड शिफ्ट है, अगर डाटा इनकरेक्ट है, सस्पेक्टेड डाटा लिस्ट में है, तो कॉलेज में आपने हार्ड कॉपी जमा कर दिया है, तो आपकी स्कॉलरशिप 25 मार्च के आसपास, लगभग 25 मार्च जो डेट है थर्ड शिफ्ट वाली, उसमें आएगी। ठीक है, तो आप कमेंट करके अगर आपके मन में इसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न हो रहा हो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट के कई तरीके के मतलब डाउट्स होते हैं, तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।